69 लाख पेंशनर्स के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा। कर्मचारी संघ ने जताया ऐतराज। जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए अपनी शर्तें या फिर कहें टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जारी कर दी है। इस नए आयोग की कमान जस्टिस रंजन देसाई संभाल रही हैं, जिनके साथ 2 अन्य सदस्य भी हैं। उम्मीद थी कि ये नए नियम कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए अच्छी खबर लाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही TOR सामने आए और लोगों ने उन्हें पढ़ा तो कई सवाल उठने लगे। खास बात यह है कि ये नियम पिछले 7वें वेतन आयोग से काफ़ी अलग हैं और यही बात चिंता का कारण बन रही है। सबसे मुखर विरोध ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी AIDEF की ओर से सामने आया है। फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में कहा कि 8वें वेतन आयोग का TOR कर्मचारियों और पेंशनर की उम्मीदों से कोसों दूर है। AIDEF ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर पेंशनर से जुड़ी शर्तें हटा दी हैं, जिससे यह संदेश गया है कि केंद्र पेंशन भोगियों को अब आर्थिक बोझ की तरह देखने लगी है। AIDEF के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के TOR में पेंशनर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल थीं, जैसे पेंशन पुनरीक्षण यानी रिवीजन ऑफ पेंशन, कम्यूटेड पेंशन की बहाली और पेंशन में हर 5 साल में वृद्धि का प्रावधान। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इन बिंदुओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। फेडरेशन ने इसे नीतिगत भेदभाव करार दिया है। AIDEF ने अपने पत्र में साफ कहा है कि सरकार 69 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों को आयोग की परिधि से बाहर रखकर उन्हें 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया है। संगठन ने मांग की है कि 8वें आयोग के TOR में तुरंत संशोधन किया जाए ताकि पेंशन पुनरीक्षण को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके। संगठन ने सुझाव दिया कि सरकार को 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर पेंशन प्रणाली को अपडेट करना चाहिए। इसमें शामिल है कि हर 5 साल में 5% पेंशन वृद्धि, 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली, 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन लागू करना। इसके साथ ही फेडरेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने TOR संशोधन नहीं किया तो वह देशव्यापी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। रक्षा, रेल, डाक और अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी संगठन भी AIDEF के साथ खड़े हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय इस विवाद पर आंतरिक समीक्षा कर रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मंत्रालय के कुछ अधिकारी मानते हैं कि TOR की भाषा कुछ अस्पष्टता है, जिससे आगे चलकर संशोधित किया जा सकता है। वहीं जानकारों का कहना है कि यदि पेंशनर को आयोग के दायरे में शामिल नहीं किया गया तो यह निर्णय राजनीतिक रूप से भी भारी असर डाल सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की संख्या करीब 70 लाख के पार है। इनमें बड़ा हिस्सा रक्षा कर्मियों और रेल कर्मियों का है, जो चुनावी तौर पर भी एक महत्वपूर्ण वर्ग माना जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.